तक हम देह भाव में है तब तक अभाव ही अभाव है। इसमें चतुराई किसी की नहीं चलेगी। जब तक शरीर भाव है, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, तब तक अभाव ही अभाव है, मांग ही मांग है। और जब हमारे अंदर या तो स्वरूप का ज्ञान हो, उस स्वरूप में अभाव नहीं है, पूर्ण, उसे अखंडानंद कहते हैं, पूर्णानंद कहते हैं, ज्ञानानंद कहते हैं, विज्ञानानंद घन कहते हैं। अपना स्वरूप जो आत्मा है वो आनंद में है। वो सब आत्माओं की आत्मा भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री हरि है, भगवान श्री राम है। जब हम आत्मसमर्पण कर देते हैं, दो भाव होते हैं, या तो ज्ञान हो जाए और या आत्मसमर्पण हो जाए, आश्रय, भगवद आश्रय। तो हमें पता है कि हमारे भगवान सर्वज्ञ हैं, तो हमें उनको जनाने की कोई जरूरत नहीं है। और सर्वशक्तिमान है, वो जो चाहे सो कर सकते हैं। तो जो हमारे पास व्यवस्था दी वो हमारे योग्य है, क्योंकि वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है और सर्वत्र है और हमें बहुत प्यार करते हैं। फिर मांगना बनता ही नहीं। पर अगर मांगे, पहले तो बात मांगना बनता नहीं, क्योंकि वो सर्वज्ञ है, उनसे क्या मांगे, वो तो जान रहे और हम उनके आश्रित, तो जैसा चाहे वैसी व्यवस्था करें। शुद्ध भक्ति का स्वरूप है, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जैसी व्यवस्था करो। जैसे एक छोटा बच्चा माँ के अधीन होता है, तो बाल भोग कब कराना है, राजभोग कब कराना है, माँ को पता होता है। माँ तो अनंत माताओं का वात्सल्य लेकर भगवान जो हमारे प्रति विधान कर रहे हैं, हमको मांगने की जरूरत नहीं है। जैसी परिस्थिति दी, जैसी स्थिति दी है, जैसी व्यवस्था दी, हम उसमें राजी रहे। पर ऐसी अगर भक्ति नहीं आई है तो एक नियम ले ले कि मुझे मांगना है तो सिर्फ भगवान से मांगना है। उसको भी भगवान ने भक्त कहा है, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, चारों को भगवान ने एक पंक्ति में रख करके कहा है। पर ज्ञानी को कहा है अपनी आत्मा। अगर हम भगवान को जानना चाहते हैं तो सिर्फ भगवान से प्रार्थना करें, वही सद्गुरु रूप में मिलेंगे। और सोई जाने दे देव जराई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। अगर हम अपना संकट निवारण करना चाहते हैं तो सर्वशक्तिशाली भगवान से, जो करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम सब समर्थ है, वही हमारी संकट निवृत्ति के लिए है। अगर हमें अर्थ चाहिए तो हम सिर्फ भगवान से मांगे, सिर्फ भगवान से, तो हमारी बात बन जाए। भगवान से जब कुछ मांगा जाता है तो भगवान वो वस्तु अगर उचित होगी तो देंगे, और जब वो देंगे तो उसमें साथ में उनकी कृपा भी आती है। जैसे वस्तु व्यक्ति स्थान में ममता और राग करके हमारी दुर्गति हो जाती है, तो भगवान के द्वारा प्राप्त वस्तु व्यक्ति स्थान हमारी दुर्गति नहीं सदगति का कारण होगा। जैसे श्री भगवान से गर्दम जी ने 10,000 वर्ष तक तपस्या करके प्रसन्न जब भगवान हुए, प्रकट हुए, उन्होंने पत्नी मांगा, महाराज मनु जी की पुत्री देवहूति जी दी। इसके आगे नहीं मांगा कुछ, पर भगवान अपनी तरफ से बोले कि मैं तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा और तुम्हारा कल्याण करूंगा। भगवान से अगर हम संसार भी मांगे तो उस संसार में भगवान बीच में स्वयं आएंगे और हमारा कल्याण करेंगे। तो अगर यद्यपि तो मांगना नहीं चाहिए, पर यदि मांगना है तो सिर्फ प्रभु के अनन्य होकर प्रभु से मांगो। एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास। आशा तो सिर्फ प्रभु से अपने, तो बढ़िया बात। निष्काम भक्ति का तात्पर्य होता है कुछ भी भगवान से न मांगना, अपना सब कुछ भगवान को समर्पित करके निरंतर भगवान की प्रसन्नता है कर्म करना, भगवत स्मरण करना। उसकी कामना है ही नहीं, क्योंकि उसने अपना कुछ अब रखा ही नहीं। तनुवान मनोभिरमले सुहम तविवात्रिता, शरीर अर्पित कर दिया, मन अर्पित कर दिया, प्राण अर्पित कर दिए, स्वयं अर्पित हो गया। अब हमें क्या मांगना, अब हमारा कुछ अस्तित्व ही नहीं। ऐसा निष्काम, लेकिन ऐसा भक्त होना बहुत कठिन है, क्योंकि हम देह भाव में। तो हम ये नियम ले लें कि हमें जो मांगना हो भगवान से, भगवान पूरा करे तो सही, और ना पूरा करे तो बहुत सही। हमें भजन नहीं छोड़ना, अश्रद्धा नहीं करनी, क्योंकि भगवान सर्वज्ञ, हमें वही देंगे जिससे हमारा हित होगा। जैसे नारद जी ने भगवान से पूछा, जब भगवान सिया जी के वियोग में हे खग हे मृग हे मधुकर से ऐसे विलाप करते, तो पंपा सरोवर के पास भगवान विराजमान थे। नारद जी गए और प्रणाम करके पूछा, क्योंकि नारद जी ने तो साफ दिया था कि जैसे मैं अपनी वियोग दशा में हूँ, हमारी भावना थी कि ब्याह हो जाए तो तुमने छीन लिया, ऐसे तुम स्त्री वियोग में कर दो।
तो इसीलिए नारद जी ने कहा कि प्रभु मेरा ब्याह क्यों नहीं जाने दिया। तो प्रभु ने कहा कि मैं अपने भक्तों को बहुत प्यार करता हूं, मैं अपने भक्तों को कभी माया स्वेच्छा से नहीं देता। अगर आप हमसे ये ना कहते जे विधि होए नाथी तुम होना, तो कुछ सोच भी लेते, लेकिन आपने जब कहा जे विधि होए नाथी तुम होना, तो फिर हमने कहा जे विधि हुई है परम हित, हित नहीं परम हित, इसीलिए अपने ब्याह नहीं किया। भगवान से हम मांगे, अगर हमारा उसमें हित नहीं है तो हमारे भगवान नहीं देंगे।